और अब एक और बड़ी खबर, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। उसके बाद तरह तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक, यानी दूसरे नंबर का नागरिक माना जाता है उपराष्ट्रपति को। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा और मैदान में दो बड़े चेहरे उतर चुके हैं। एक तरफ एनडीए का दाव महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के दिग्गज नेता सीपी राधाकृष्णन पर है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी पर है। दिल्ली की राजनीति से लेकर साउथ के समीकरण तक, दक्षिण के समीकरण तक, ये चुनाव बेहद खास, दिलचस्प होता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मैदान में उतर चुके हैं दो बड़े चेहरे। एक तरफ एनडीए का दाव महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के दिग्गज नेता सीपी राधाकृष्णन। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की चाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। दोनों ही उम्मीदवारों के मजबूत प्रोफाइल ने उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला कड़ा कर दिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने मुताबिक मजबूत कैंडिडेट उतार चुके हैं और जीत की उम्मीद में हैं। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। संसद भवन में वोटिंग होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। एनडीए के पास आंकड़ों का पलड़ा भारी है, लेकिन विपक्ष उम्मीद में है कि नैतिक और राजनीतिक संदेश के जरिए मुकाबला दिलचस्प होगा। दिलचस्प ये है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से आते हैं, इसलिए सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक सीट पर होने जा रहे इस चुनाव में सियासी असर भी है। साउथ बनाम साउथ की लड़ाई। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का चुनाव दक्षिण भारत से किया है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, इस लिहाज से भी तमिलनाडु के मोदी कहे जाने वाले राधाकृष्णन का चयन महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने भी दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई रखी है। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी भी दक्षिण भारत से हैं, आंध्र प्रदेश में सामान्य जाति से आते हैं। पॉलिटिकल बनाम नॉन पॉलिटिकल लड़ाई। सीपी राधाकृष्णन राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। आरएसएस से गहरा नाता रहा है। 16 साल की उम्र में वो संघ से जुड़े, पार्टी संगठन में कई अहम भूमिकाएं निभाई। बीजेपी की टिकट पर कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे। झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी में राज्यपाल के रूप में सेवा दी और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। जस्टिस रेड्डी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पूरा करियर वकालत करते और जज की कुर्सी पर बीता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर 2011 में रिटायर हुए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में गेम प्लान बनाम गेम प्लान। एनडीए ने विचारधारा और राजनीतिक मूल्य वाले व्यक्ति को चुना। चुनावी राज्य तमिलनाडु से ये फैसला हुआ। ओबीसी समुदाय से उम्मीदवार चुनना एक बीजेपी की बड़ी रणनीति हो सकती है। इंडिया गठबंधन ने टीएमसी, डीएमके जैसे सहयोगी दलों का ध्यान रखा। डीएमके दक्षिण भारत से उम्मीदवार चाहती थी। टीएमसी की मांग गैर राजनीतिक चेहरे की थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव जितना आसान दिख रहा है, उतना आसान है नहीं। इसमें भी है दिलचस्प ट्विस्ट। इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर सीधा दबाव डाला है केंद्र में सहयोगी टीडीपी पर। रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं और एक सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी। विपक्ष का दाव है कि टीडीपी के सांसदों पर नैतिक दबाव बने कि अपने राज्य के बेटे को वोट दें। अगर टीडीपी एनडीए लाइन पर वोट देती है तो विपक्ष इसे आंध्र प्रदेश के बेटे के खिलाफ खड़ा होना बताएगा। अगर टीडीपी क्रॉस वोटिंग करती है तो ये एनडीए की एकता पर सवाल खड़ा करेगा। केंद्र में जो मोदी सरकार को मजबूती दे रही है,
उसमें एनडीए की सबसे अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है। लोकसभा और राज्यसभा में टीडीपी के कुल 16 सांसद एनडीए को ताकत देते हैं। इंडिया ब्लॉक का साफ संदेश है सुदर्शन रेड्डी को खड़ा कर टीडीपी पर दबाव बनाना। एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है। मुकाबला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, ये जंग आंध्र प्रदेश के जनमानस तक जाएगी। 9 सितंबर को नतीजा भी सामने होगा, लेकिन असली सवाल ये होगा, क्या टीडीपी का दांव एनडीए को मजबूती देगा या फिर विपक्ष इस मुद्दे को साउथ की सियासत में बड़ा हथियार बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।